इसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ लिया? समास। समास में वो ट्रिक याद करके रखना, द्वंद्व संघ में और छिपे द्विगु में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत। यथा तथा अव्यय मिलके अव्ययी को सजावत है, विशेष संघ विशेषण में कर्मधारय को बनावत है, बहुव्रीहि है या पर कृष्ण रहे जो अन्य प्रधान गोहरावत है। अब प्रथम माने जिसमें कौन प्रथम पद प्रधान किसमें होता है? पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव। उत्तर पद प्रधान किसमें होता है? तत्पुरुष में। तत्पुरुष के अंतर्गत ही दो और आ जाते हैं, देगु और कर्मधारय। देगु और कर्मधारय, उसका भी उत्तर पद प्रधान होता है। और कर्मधारय में विशेष विशेषण मिलता है, उप में उपमान, और दिगु में पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक, और जितनी भी संख्याएं होती हैं वो विशेषण के अंतर्गत ही आती हैं, संख्यावाची विशेषण। तो इसका मतलब ये सब विशेषण के अंतर्गत आ गए। अब ये द्वितीय, अब दोनों पद किसके प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास के। द्वंद्व समास के दोनों पद, और बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये पढ़ा दिए हैं। बहुव्रीहि तीसरे पद की प्रधानता को बताता है। द्वंद्व समास में याद करके रखना, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे हम कहें दाल रोटी, दाल रोटी, दाल अगर हम कहें केवल आप दाल पियो, कुछ लोगों को कहें कितने लोग ऐसे हैं जो केवल दाल पिएंगे, तो इसमें से कुछ लोग कहें कि मान लो दाल रोटी है। अब आप बताओ, इतने लोग बैठे हो, मान लो हम कहें कि दाल कितने लोगों को केवल एक लेना है, या तो दाल या तो रोटी। तो दाल कुछ लोग उठाएंगे, दाल के लिए हाथ उठा लेंगे, जिसको दाल ज्यादा पसंद हो, कुछ लोग रोटी। तो दोनों में क्या होगा? द्वंद्व, यानी दोनों ही पद क्या हैं? प्रधान है। तो ऐसे समास को द्वंद्व, माता पिता, माता और पिता दोनों प्रधान है ना। ठीक, अब हम लोगों को देखना है रस। रस, रस, ठीक। रस को शायद सेंटीमेंट कहते हैं क्या, देखना है। अंग्रेजी में रस को अंग्रेजी में सेंटीमेंट कहा जाता है, जो भी होगा। अब देखो रस क्या है? रस्यते इति रसः, जो बहे वही क्या है? रस है। रस्यते इति रसः माने जो बहता है वही रस है। जैसे आपने गन्ने का रस पिया होगा ना, वो भी आप रस कहते हो। इसमें रस में क्या है? इस रस में आपको कविता को पढ़ने में आनंद मिलेगा ना। कविता को पढ़ते समय ना, काव्य को पढ़ते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हो? रस कहते हैं। लिख सकते हो रस की परिभाषा? रस किसे कहते हैं? काव्य को पढ़ते समय या सुनते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम क्या कहते हैं? रस। देखो वही दिया भी होगा आपके ना, काव्य को पढ़ते, हाँ, काव्य को पढ़ने व सुनने, पढ़ने व सुनने, व सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जिस जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? आनंद की अनुभूति होती है उसे रस। जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। बता पाओगे आराम से नितिन? खूब अच्छे से रस की परिभाषा किसे कहेंगे? काव्य को पढ़ने व सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस। अब प्रश्न देखिए, यहाँ से कई प्रश्न बनेंगे, सबको आपको ध्यान रखना है। रस किस धातु से बना है? एक बार यही प्रश्न पूछा है, रस किस धातु से बना है? आपसे प्रश्न पूछेगा, रस किस धातु से बना है? श्री धातु से बना है। किस धातु से? श्री धातु। जैसे अभी प्रश्न आया था श्री धातु से, तो जिसका श्री का अर्थ होता है बहना। श्री का अर्थ क्या होता है? बहना। यहाँ ये भी टैग लिख सकते हो, रस्यते इति रसः। रस्यते इति रसः, इति रसः, जो बहे वही क्या है? रस है। रस्यते इति रसः, देख लेना हिंदी ठीक थोड़ा लिखे हैं कि रस्यते इति रसः। प्रश्न पूछा गया है श्री माने रस किस धातु से बना है? श्री धातु से बना है। किस धातु से? श्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, रस किस धातु से बना है? श्री धातु से बना है। कोई पूछेगा, बता, जैसे आपसे पूछा था अभी पेपर में जो आरो का हुआ है, उसमें पूछा था कि समास का विलोम क्या है? व्यास। समास का विलोम व्यास। देख लेना आप, पूछा है। और ये भी पूछा था व्याकरण की ज्ञाता को क्या कहते? वैयाकरण। ये भी प्रश्न पूछा था। ठीक, अहि माने क्या होता है? ये भी पूछा था। सर्प ना, अहि कोल कुरुम कलमले, जब आपको पढ़ाए थे
कोदंड खंडे राम तुलसी जदपि सुधा उचारहि, ये वाला ही आया है। किस धातु से बना है? श्री धातु। धातु के बाद अगला, इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलेगा? रस का, जैसे आपसे पूछेगा रस का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिला, तो तैतरी उपनिषद है, एक तैतरी उपनिषद है, उसी में सर्वप्रथम रस का प्रयोग देखने को मिला। तो रस का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग पूछेगा, जो जो प्रश्न पूछेगा हम आपको बताते चल रहे हैं। अभी हम आपको जो इम्पोर्टेंट है, एक सांस बनेगा वही हम लिख दे रहे हैं। तैतरीय उपनिषद, कौन सा उपनिषद? तैतरीय, तैतरीय उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, उपनिषद। उपनिषद देखना, इसमें ऐसे लिखा है रसो वै रस, रसो वै रस, वै रस, ये टैग वहां लिखा रहा है, लिखा हुआ है ना तैतरीय उपनिषद में, ये वाला। तो सर्वप्रथम रस का प्रयोग किस कहाँ हुआ है? तैतरीय उपनिषद में। इसके जनक या प्रतिष्ठापक कौन रहे हैं? पूछेगा रस के जनक या प्रतिष्ठापक कौन रहे हैं? हाँ, भरत मुनि। प्रतिष्ठापक, रस के प्रतिष्ठापक रहे हैं भरत मुनि, भरत मुनि। पूछेगा आपसे रस के प्रतिष्ठापक कौन है? भरत मुनि। रस के प्रतिष्ठापक भरत मुनि है। ठीक, अगला आपसे पूछा जाएगा इसका प्राण तत्व कौन है? रस का प्राण तत्व, तो रस आपको देखेंगे 9, मुख्य रूप से 9, कुल 11 है ना, मुख्य रूप से 9 और कुल 11 है। इसमें से श्रृंगार रस को प्राण तत्व कहा जाता है। रस का प्राण तत्व किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को। किसको? श्रृंगार रस को। श्रृंगार ठीक से लिखना ऐसे रहेगा, श्रृंगार रस। देख लेना, रस का प्राण तत्व किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस। किसने कहा था? देव ने। किसने कहा था? देव ने ना। रस का प्राण तत्व किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस। रस का प्राण तत्व श्रृंगार। काव्य की आत्मा किसे कहता है? कौन कहा था? रस को काव्य की आत्मा किसने कहा था? हाँ, विश्वनाथ ने पहले कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने दोबारा कहा। काव्य की आत्मा, रस को काव्य की आत्मा किसने? प्रश्न पूछेगा रस को काव्य की आत्मा किसने कहा था? विश्वनाथ ने। विश्वनाथ ने पहले कहा, उसके बाद दूसरे नंबर पे किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल। ये पहले नंबर पे कहे हैं और दूसरे नंबर पर रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। ठीक, तो रस को, रस देखो, रस को काव्य की आत्मा किसने कहा? विश्वनाथ ने और रामचंद्र शुक्ल। रस के प्रतिष्ठापक कौन है? भरत, भरत। ठीक, इसे अलंकारों की दास्ता से मुक्त, रस को अलंकारों की दास्ता से मुक्त किसने कहा? अलंकारों की दास्ता से मुक्त। ये सब प्रश्न पूछेगा, दास्ता से मुक्त किसने कहा? से मुक्त आचार्य रुद्रट ने कहा। आचार्य रुद्रट, आचार्य रुद्रट। हम अभी पूछेंगे, आपको याद भी करा देंगे। रुद्रट, आचार्य रुद्रट। और रस के कितने अंग हैं? अंग, तो अंग होता है 4। अंग कितने? 4 अंग पूछेगा तो 4। विभाव, अनुभाव, संचारी है, संयोगाद, रस, निष्पत्ति ना। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। कितने अंग? 4 अंग। कितने अंग? 4 अंग। ठीक, और जिसमें ये अब 4 अंग जब लिखेंगे तो वहीं हम लोग देखेंगे भरत मुनि ने जिसका उपयोग किया उसे नाट्य शास्त्र कहते हैं। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। कौन सा वेद? पंचम वेद। इतने प्रश्न लिखिए। एक प्रश्न और लिख सकते हो, रस का पर्यायवाची क्या है? रस का पर्याय माधुर्य गुण है। क्या? माधुर्य गुण। रस का पर्यायवाची, 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 पर्यायवाची मतलब माधुर्य गुण है। माधुर्य, माधुर्य गुण। रस का पर्यायवाची क्या है? माधुर्य गुण। रस का पर्यायवाची माधुर्य। इतना उतारो जल्दी, और हम आपको रटा दे रहे हैं। तुरंत का तुरंत रट लो, अच्छे से। इंपॉर्टेंट है ना, हम पूरा बता दे रहे हैं आपको। खूब अच्छे से उतारो, जल्दी जल्दी करो। हाँ, अलंकारों की दास्ता से मुक्त आचार्य रुद्रट ने कहा इसको।
हाँ रुद्रट। ठीक, अब आप बताओ, अब हम पूछ रहे हैं, हो गया उतार लिए होंगे। बताओ प्रतिष्ठापक कौन है? भरत मुनि। प्रतिष्ठापक भरत। अंग कितने हैं? 4 अंग। यही पूछा था हाई स्कूल के 6वां पेपर में, रस के कितने अंग हैं दिया था। कितने अंग? 4 अंग। कितने अंग हैं? हाँ तुम्हारा सही था, देखे थे। रस के कितने अंग हैं? 4 अंग। देखो ये 4 हैं। ठीक, रस का पर्यायवाची क्या है? माधुर्य गुण। इसको किसने कहा था अगर पूछ ले तब? आचार्य दंडी। आचार्य दंडी। आचार्य दंडी। आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने। ठीक, तो रस किसे कहते हैं? काव्य को पढ़ते या सुनते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस किस धातु से बना है? श्री धातु, जिसका अर्थ क्या होता है? बहना। सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहाँ मिलता है? तैत्तरीय उपनिषद में। किस उपनिषद में? तैत्तरीय उपनिषद में। रस का प्राण तत्व कौन सा है? श्रृंगार रस। रस का प्राण तत्व श्रृंगार रस। काव्य की आत्मा किसने कहा? विश्वनाथ ने और रामचंद्र शुक्ल। अलंकारों की दास्ता से मुक्त किसने कहा? आचार्य रुद्रट। अंग कितने हैं इसके? 4 अंग। कितने हैं? 4। और पर्यायवाची क्या है? माधुर्य गुण। पर्यायवाची क्या है? माधुर्य गुण। ठीक, रस के जो 4 अंग हैं उसका एक सूत्र है, विभावा अनुभावा संचार्य रस संयोगाद्र रस निष्पत्ति। तो जिसमें से अस्थाई भाव उसमें स्थित नहीं है। विभाव अनुभाव संचारी भाव तो है लेकिन अस्थाई भाव वहां मौजूद नहीं है। ठीक, इतना उतारो। उतार तो लिए हो, अब हम मिटा रहे हैं ना। अब हम लोग देख ले रहे हैं ये आचार्य कौन है इसके? रस के प्रतिष्ठापक भरत मुनि। भरत मुनि ने किसमें इसका उपयोग किया? तो जो 4 प्रकार के हैं ना, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ना। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, तो चारों वेदों को आचार्य भरत मुनि ने पढ़ा और उससे पढ़ करके कुछ चीजों को ऋग्वेद से निकाला, कुछ को सामवेद से, कुछ को यजुर्वेद से, कुछ को अथर्ववेद से, और सभी को मिला करके रस में उपयोग कर दिया। और एक किताब लिखा जिसका नाम था नाट्य शास्त्र। इसीलिए नाट्य शास्त्र को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। कौन सा वेद? पंचम वेद। 4 वेद कौन कौन हो जाएंगे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये पूछता भी है प्रश्न कि पंचम वेद किसे कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को। पंचम वेद किसे कहा जाता है? नाट्य शास्त्र। किसने लिखा? आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि। रस के प्रतिष्ठापक या प्रणेता कौन है? भरत मुनि। रस के प्रतिष्ठापक या प्रणेता भरत मुनि। ठीक, रस के कितने अंग हैं? 4 अंग। ठीक, अब इतना उतार लो। अब हम पहले करना चालू करें आगे वाला। चलो, अब रस के विषय में कुछ और जानकारी है उसको देख लो। अगला लिखे रस में और जो जानकारियां हैं रस। ठीक, रस के अगर अंग अभी लिखा दिए थे कितने? 4 अंग। रस के कितने अंग हैं? 4 अंग कह दो या 4 तत्व कह दो, अंग या तत्व। तो रस के कितने अंग या तत्व हैं? 4। इसके प्रतिष्ठापक ना भरत मुनि। अभी रस के प्रतिष्ठापक लिखे थे लड़के, प्रतिष्ठापक। हाँ, रस के प्रतिष्ठापक कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि। भरत मुनि इसके प्रतिष्ठापक हैं। तो इन्होंने किसमें इसका जिक्र किया है? किस, हाँ, किस ग्रंथ का नाम क्या है? जिस ग्रंथ में इन्होंने लिखा है, ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र किस ग्रंथ में? नाट्य शास्त्र। इसे नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहते हैं। कौन सा वेद? पंचम वेद। इसका मतलब 4 कोई और वेद रहा होगा, तो पंचम वेद। पंचम वेद। नाट्य शास्त्र को कौन सा वेद कहते हैं? इसका मतलब और कोई ग्रंथ ऐसा है, 4 ग्रंथ और भी होंगे जिन्हें वेद की संख्या दी जाएगी। तो कौन कौन? ऋग्वेद। ऋग्वेद। ऋग्वेद, सामवेद। सामवेद वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद और अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद। देखो, ऋग्वेद से उन्होंने क्या लिया?
अगर पूछेगा ऋग्वेद से भरत मुनि ने पाठ्य सामग्री लिया, यानी जो पढ़ने वाली चीजें थी उसको कहाँ से उठाया, ऋग्वेद से। पाठ्य सामग्री भरत मुनि ने कहाँ से लिया था, ऋग्वेद से। माने जो अभिनय था, साज सज्जा यानी सजावट वजावट किससे लिया गया, सामवेद से। तो साज सज्जा, हाँ संगीत, हाँ सामवेद मतलब होता ही है, सामवेद में किसका जिक्र है, संगीत का है। तो जो सामवेद था उसे क्या लिया गया, संगीत। सजावट वजावट किससे लिया गया है, साज सज्जा। हाँ तो वही अभिनय, अभिनय कहाँ से, माने अभिनय कला जो है ये साज सज्जा अथर्ववेद से, साज सज्जा अथर्ववेद से। और अभिनय कहाँ से लिया गया, ये सॉरी अभिनय यहाँ से, अभिनय, अभिनय, अभिनय मतलब समझ रहे हो आप लोग, अभिनय मतलब जैसे राम बनाना है तो राम का अभिनय किस किस रूप कैसे कैसे होने चाहिए, धनुष तीर होना चाहिए, बाण जैसे भगवान शंकर को दिखाना है तो किस तरीके का त्रिशूल रहना चाहिए ना, 3 आंख बनाना है, तो अभिनय वहां से लिया गया, किस वेद से, यजुर्वेद से। अगर गीत संगीत है, जैसे राम भगवान जब मंच पे आएंगे तो कौन सा गीत लगेगा, उस हिसाब से सामवेद से लिया गया। जादू टोना यही है, सामवेद में ही जादू टोना का जिक्र है, किस वेद में, सामवेद। तो ऋग्वेद में जो पाठ्य सामग्री है कि पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक लगे, कहाँ से लिया, इसी सबको मिला करके उन्होंने लिया। इसीलिए नाट्य शास्त्र को कौन सा वेद कहा जाता है, पंचम वेद कहा जाता है। कौन सा वेद, पंचम वेद। हाँ तो वेदों की संख्या 4 है। अगर हिंदी में हिंदी देने जाओगे तो पूछेगा पंचम वेद के नाम से किसे जाना जाता है, नाट्य शास्त्र। पंचम वेद के रचयिता कौन है, भरत मुनि। समझ गए, वो घुमा के देगा, आप अच्छे समझ पाओगे, घबराओ मत। वेदों की संख्या 4 है, वेदों की संख्या 4 है ना। लेकिन अगर पूछ ले पंचम वेद के नाम से किसे जाना जाता है, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को लिखने के लिए किन किन वेदों का उपयोग किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, चारों वेदों का उपयोग किया। इन्हीं चारों वेदों को मिला करके बना, इसीलिए पंचम वेद इसे कहते हैं। अब जो भरत मुनि है ना, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 8 रस हैं। कितने रस का उपयोग है, 8 रस। अब प्रश्न देखिए, पूछेगा आपसे, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई है, भरत मुनि, भरत मुनि, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या। प्रश्न देखो, सुनो प्रश्न क्या बोलेगा कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कुल कितने रसों का जिक्र है, 8 रस है। लड़के शांति सुनो, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कुल कितने रस का जिक्र है, 8 रसों का जिक्र है। लेकिन अगर पूछ ले रसों की संख्या 9, कहीं कहीं रसों की संख्या 11 भी देता है, तो आपके यहाँ 9 देगा। रसों की मुख्य कुल संख्या कितनी है, 9 रस है। कितने, तो 8 रस इधर हो गए। 9वां रस देखिए, 9वां रस हो जाएगा शांत रस। कौन सा रस, शांत। ये पूछता है शांत रस किसने, शांत रस के जनक कौन है, उद्भट्ट, उद्भट्ट, उद्भट्ट हैं। कौन है, उद्भट्ट जी। तो 9वां रस जो शांत रस है, इसे क्या कहे, उद्भट्ट। इन्हीं सब 8 और इसको मिला करके, 8 इधर और इसको मिला करके कहा जाता है 9 रस। इन सभी 8 इसको और एक शांत, 8 और एक शांत को क्या, 8 और एक कितना, 9। तो 9 रस के अंतर्गत 9 रस, 9 रस। 9 रस किसे कहते हैं, जब शांत रस को भरत मुनि के 8 रसों में शामिल कर लिया जाता है तो उसे किस नाम से जानते हैं, 9 रस। तो यही मुख्य 9 रस हैं। 10वां देखिए, 10वां वात्सल्य रस। कौन सा रस, वात्सल्य, वात्सल्य रस। ठीक, विश्वनाथ ने लिखा इसको। इसके जनक कौन है, विश्वनाथ। अब विश्वनाथ ने ही काव्य की आत्मा कहा था पहले, रस को काव्य की आत्मा। और 11वां भक्ति रस। कौन सा रस, भक्ति रस। इसके जनक कौन है, रूप गोस्वामी है, रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी। ठीक, रूप गोस्वामी याद करके रखना, जो हम लिख दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ लिख रहे हैं, फालतू की चीजें कुछ नहीं है। अब बताओ कितने अंग हैं, 4 अंग हैं। तो चारों अंग देखो, चारों अंग को एक ट्रिक बना है, यानी एक सूत्र है इसका। क्या सूत्र है, आपके यहाँ दिया भी होगा किताब में, विभावा नुभाव
विभावानुभाव संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। मिलाओ तो इसी तरीके से लिखा है कि थोड़ा इधर उधर, निष्पत्ति दिया है ये कशिश। मिलाओ विभावानुभाव से ना पूरा देखो, विभावानुभाव संयोग संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यही पूरा श्लोक है, देख लो। विभावानुभाव, अरे तो वही तो ते हो गया, विभाव अनुभाव संचारी भाव से मिल करके ना। रुक जाओ, इसको देख लो एक बार, ठीक। यहाँ व्यभिचारी कर देना, बाकी सब सही है। देखो श्लोक याद करो, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र, संयोगाद्र रस निष्पत्ति, संयोगाद्र रस निष्पत्ति, द्रस निष्पत्ति, ठीक। यही है एकदम टैग, किसके अनुसार है? भरत मुनि। तो विभावानुभाव विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, ठीक। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, ठीक। किसके अनुसार? भरत मुनि। इसमें देखो अब कौन कौन है, तो पहला है विभाव, यहां से पता चल रहा है क्या है? विभाव। दूसरा अनुभाव, विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव। उसके बाद व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, संचारी भाव, संचारी भाव या क्षणिक भाव, संचारी भाव, ठीक। तो बताओ कितने भाव मिल रहे हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, बताओ तीन ही मिल रहा है। और हमने कितने अंग बताया है? 4। कहेगा भरत मुनि के दिए गए सूत्र में किसका जिक्र नहीं है? अस्थाई भाव। क्या नहीं है? अस्थाई भाव यही है, पूरा चारों अंग हैं। चारों अंग में कौन कौन भाव है? अस्थाई, अस्थाई भाव। तो देखो ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो पूछेगा, ये ऐसे लगा दे रहे हैं, प्रश्न पूछेगा भरत मुनि के जो रस सूत्र है, रस सूत्र में किस भाव का, किस अंग का उपयोग नहीं किया गया है? अस्थाई भाव का उपयोग नहीं किया। तो अब आपको टैग याद हो गया होगा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, ठीक। अब आपसे प्रश्न पूछे, बता लोगे पंचम वेद किसे कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को। किसको? नाट्य शास्त्र को। इसके माने नाट्य शास्त्र के प्रणेता या प्रतिष्ठापक कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि। भरत मुनि के अनुसार कितने रसों की जिक्र किया गया? 8 रस। नौवां रस किसे कहा जाता है? शांत रस के प्रणेता कौन है? उद्भट। कौन? उद्भट। उद्भट न उद्भट जी। तो शांत रस के प्रणेता कौन है? उद्भट जी। अगर माने 8 रस में, भरत मुनि के 8 रस में शांत रस को भी शामिल कर लिया जाता है, तो इस पूरे को मिला के 9 रस। तो रसों की संख्या कहीं कहीं 9 देगा और कहीं 11। आपके यहाँ 9 ही दिया होगा। देखो कक्षा 10 में दिया होगा रसों की कुल संख्या कितनी है, कि 11 दिया है। हाँ ठीक है, तो 9 होता है और 11 मुख्य 9। अब देखिए 10वां रस कौन है? वात्सल्य रस। 10वां रस वात्सल्य। वात्सल्य रस के प्रणेता कौन है? विश्वनाथ। विश्वनाथ ने काव्य की आत्मा किसे कहा है? काव्य की आत्मा की रस को किसने कहा था? विश्वनाथ। बाद में रामचंद्र। 11वां रस किसे कहा जाता है? भक्ति रस को। 11वां रस भक्ति। इसके हाँ रूप गोस्वामी, इसके प्रणेता हैं रूप गोस्वामी, ठीक। अब देखिए अस्थाई भावों की संख्या देख लेते हैं। हर रस का अपना अस्थाई भाव होगा। उसके बाद विभाव भी 2 प्रकार का होगा, अनुभाव देखेंगे और संचारी। संचारी भाव की संख्या 33। संचारी भाव की संख्या कुल 33, ठीक। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। हर रस का अपना खुद का अस्थाई भाव होगा। जैसे शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? करुण रस का शोक। शांत रस का ना, छोड़ो। अब हम पूछ रहे हैं आपसे, बता, अभी लिखा देंगे तब आपको यहाँ, हाँ ठीक, उतार लो इतना, ठीक। अब देखो, अब पूछेगा ना प्रश्न, देखो एक बार और आया था, क्या ये पूछा था कि अस्थाई भाव की संख्या 9 या 11। 9 या 11, जितने रस होंगे उतने अस्थाई भाव होगा।
विभाव की संख्या 2, ये याद करके रखना, ये प्रश्न डायरेक्ट आता है। अनुभाव की संख्या 4 और संचारी भाव की संख्या कुल 33। संचारी भाव ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है। तो पूछेगा अस्थाई भाव की संख्या 9 या 11, अस्थाई भाव की संख्या 9 या विभाव 2, विभाव की संख्या 2 और अनुभाव की 4, अनुभाव की 4। संचारी भाव को क्षणिक भाव भी कहते हैं, क्षणिक भाव, क्षणिक भाव ये क्षण मात्र के लिए आता है, या इसी को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव। अब आप बताओ जरा हमको, तो संचारी भाव, व्यभिचारी भाव या क्षणिक भाव की संख्या 33, अनुभाव की संख्या 4, विभाव की संख्या 2 और अस्थाई भाव की संख्या 9 या 11। अस्थाई भाव की संख्या 9 या 11 बता लोगे खूब अच्छे से। अब पहले हम लोग देखेंगे किसको? अस्थाई भाव, फिर विभाव, फिर अनुभाव, फिर संचारी भाव। ठीक, उतारो इतना, तब आगे देखते हैं। उतार लो।